नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ड्रग इफेक्ट। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व और क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। जब भी हम किसी मेजरमेंट को, जब भी हम किसी रिस्पांस को मेजरेबल रिस्पांस में कन्वर्ट करते हैं, कुछ रिस्पांसेस ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मली जनरली मेजर नहीं करते हैं किसी पैरामीटर, किसी नंबर के साथ। तो अगर उस रिस्पांसेस को हम नंबर्स में कन्वर्ट कर दें तो वो होता है क्वांटिटेटिव कन्वर्जन ऑफ रिस्पांस। ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर एक प्रेशर है, लेकिन जब हम उसको प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ एचजी और कोई नंबर्स के साथ डिनोट करें तो हम ब्लड प्रेशर को क्वांटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ड्रग इफेक्ट। ड्रग है, जब भी वो दिया जाएगा वो कुछ रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, जब भी दिया जाए वो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और उसे क्वांटिटेटिवली समझना, उस इफेक्ट को क्वांटिटेटिवली समझना ही क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ड्रग इफेक्ट है। सो वी नो दैट एक ड्रग का डोज दिया जाए वो एक रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा अपने किसी रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद या किसी और तरीके से। तो इसमें चार फैक्टर होते हैं। एक तो ड्रग का डोज, उस डोज से कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन मिला, देन वो किस टिश्यू और कितने सब्जेक्ट और पर एक्ट किया, और वो कौन सा रिस्पांस प्रोड्यूस किया। तो ये सब फैक्टर है। और जब भी हम इस चीज को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को समझेंगे तो तीन वेरिएबल सामने आएंगे, जो एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा कांस्टेंट वेरिएबल। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक एक्स एक्सिस पर होगा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एब्सिस, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पर होंगे जो कि है ऑर्डिनेट, और एक कांस्टेंट वेरिएबल होगा जो कि ग्राफ में नहीं दिखेगा। तो यहां पर मैंने एक दो ग्राफ बनाया है जिसमें कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर डोज है और यहाँ टाइम है, वेयर वाई एक्सिस पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और यहाँ पर भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। सो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हियर डिपेंडेंट वेरिएबल है, मींस ये डोज पर डिपेंडेंट है। डोज चेंज होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेंज होगा। वेयर डोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये चेंज होने से यह चेंज नहीं होगा और ये चेंज होने से यह चेंज नहीं होगा। सो इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट और इसको हम डिपेंडेंट और इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो जब हम किसी डेटा को लेंगे और ग्राफ बनाएंगे तो हमको किसी भी तरह का ग्राफ मिल सकता है। ओके। सो ये सिंपली यूं समझाने के लिए है। अब है कि ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व क्या होता है। ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व में हम धीरे धीरे डोज को बढ़ाते हैं, उसके वजह से रिस्पांस बढ़ता है। सो ये डोज है और ये रिस्पांस है। डोज बढ़ाने पर रिस्पांस बढ़ेगा। तो जब भी हम इस रिस्पांस को परसेंटेज में मेजर करेंगे और इसको स्केल में मेजर करने के बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और डोज को एक्स एक्सिस पर रख ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक इस तरह का ग्राफ बनता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके। और ये जो है मैक्सिमम रिस्पांस है, और जो डोज मैक्सिमम रिस्पांस देता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम डोज। तो इसमें डोज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एक्सिस पर, रिस्पांस डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टिश्यू और सब्जेक्ट है जो कांस्टेंट रखा गया है, जो दिखता नहीं है। तो ये है ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व। अब हम बात करेंगे क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व के बारे में। अब क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व क्या है? ये ऐसे कर्व होते हैं जो कि ऑल और नल लॉ फॉलो करते हैं। मींस अगर हम कोई ड्रग दिए और कोई डोज दिए किसी ड्रग का तो वो कोई रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, और उस रिस्पांस को जनरली हम प्रीफिक्स रखते हैं। प्रीफिक्स में पहले से तय किया हुआ रिस्पांस। मानिए अगर एक पर्टिकुलर डोज किसी ड्रग का 20 to 30 मिलीमीटर एचजी का ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तभी हम इस रिस्पांस को लेंगे। तो ये प्रीफिक्स रिस्पांस है। इससे नीचे और इससे ऊपर वाले रिस्पॉन्सेस को हम नहीं लेते हैं। तो इसको बोलते हैं, या फिर कोई ड्रग कोई डोज इतना प्रोड्यूस करेगा या फिर नहीं करेगा। सो ये है ऑल और नल लॉ।
लाइक पल्स रेट एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, पल्स बीपी किसी रेंज में प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ये है। तो इसमें जो होता है, इसमें जो आपको ग्राफ मिलता है वो बेल शेप्ड ग्राफ होता है, बेल शेप्ड ग्राफ होता है। इसमें एक्स एक्सिस डोज होता है और वाई एक्सिस होता है नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट, वाई एक्सिस होता है नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट। डोज हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सब्जेक्ट हुआ ये डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। और जो रिस्पॉन्स होता है वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है बिकॉज ये फिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो इसमें हम मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर डोज पर से दिस वन सबसे ज्यादा लोग रिस्पॉन्ड करेंगे या सबसे ज्यादा लोग प्रीफिक्स्ड रिस्पॉन्स देंगे, उससे कम डोज पर बहुत कम लोग होंगे और उससे ज्यादा डोज पर भी कम लोग होंगे जो कि प्रीफिक्स्ड रिस्पॉन्स देंगे। इसी वजह से हमको जो बेल शेप्ड कर्व मिलता है किस केस पे, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व के केस में, जहां पर डोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सब्जेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस चीज को हम LD50 और ED50 लाने में भी और पता करने में भी यूज करते हैं। ये जो सिग्मोइडल कर्व होता है ये होता है सिग्मोइडल कर्व, जहां पर हम डोज को लॉग डोज में कन्वर्ट करते हैं और रिस्पॉन्स होता है यहाँ पर। तो इसमें होता है ये ED50 और ये होता है LD50। ये एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक ही है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। सो होपफुली आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी होगी। धन्यवाद।